हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमटीएस पोस्टमैन का जो अभी 30 अप्रैल को एग्ज़ाम है, उसके लिए जीके की जो क्लासें हैं वो आज से शुरू कर रहे हैं। आज से शुरू कर रहे हैं। आज 21 मार्च से क्या कर रहे हैं, जीके की क्लासें वो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने पीछे देखा, पीए में भी देखा, पीए के लिए हमने सबसे पहले जो जीके की क्लास है वो शुरू की थी, उसके बाद में और सब्जेक्ट की क्लासें बड़ी लगी थी। तो इस अब की बार फिर से हम शुरू कर रहे हैं। हालांकि आपकी जो मैथ की क्लास है, डीओपी की है, वो क्लासें लगातार आ रही है। अब एमटीएस पोस्टमैन की बात करें, एमटीएस पोस्टमैन देखिए, सिलेबस की बात करेंगे हम अपने जीके की, और कल से सेपरेट रूप से क्लास शुरू। एमटीएस पोस्टमैन में आपका जो 50 क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आते हैं डीओपी के, आपके जो डिपार्टमेंट का पोर्शन रहता है। 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और 10 क्वेश्चन आते हैं जीके के। डीओपी कवर कर लेते हो आप सभी आराम से, मैथ भी आप कवर कर रहे हो लगातार। जीके की बात रह जाती है। देखिए, हमने लगातार पोस्टमैन के लिए, पोस्टल एग्जाम्स के लिए जितने भी पेपर हुए हैं पिछले कुछ समय में, उसके लिए लगातार हमने जनरल नॉलेज की क्लासें आपको प्रोवाइड कराई है। अब देखो, जीके का पोर्शन काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसको जब कवर करें ना तो बहुत टाइम लगता है। लगभग 7-8 महीने में आपका पोस्टल एग्जाम का जीके वो तैयार होता है, किंतु अपने पास तो टाइम 1 महीने का है। हम 1 महीने में वो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो पीछे आई हुई है और आगे आने वाली है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसे कि हमने पीए में पढ़ा, पीए में क्या पढ़ा हमने? पीए में सबसे पहले हमने लगभग 50 क्लासें क्या ली? 50 क्लास है वो थ्योरी की ली हमने। किसकी ली? थ्योरी। अब वो थ्योरी की क्लासें हैं वो आपको अपने जो स्टडी पॉइंट आरसी का चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वो क्लासें मिलेंगी। 50 क्लासें किसकी? थ्योरी की, जनरल नॉलेज की थ्योरी की क्लासें। उसके अलावा 26 क्लासें हमने ली थी प्रमोशन चालीसा की। किसकी क्लासें ली? प्रमोशन चालीसा। प्रमोशन चालीसा का पीए के एग्जाम में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। प्रमोशन चालीसा से लगभग क्वेश्चन अपने पीए के एग्जाम में आए, और थ्योरी की क्लास से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। हम बात करें 23 सर्कलों की, तो 23 सर्कलों के 230 क्वेश्चन आए जीके के। 23 सर्कलों में कितने क्वेश्चन आए? 230। 23 सर्कलों में, एक सर्कल में 10 क्वेश्चन बात करें जीके की, तो 230 क्वेश्चन पीए में आए। 230 में से 200 प्लस क्वेश्चन हूबहू अपनी क्लासों से थे, हूबहू अपनी क्लासों से थे। 200 प्लस क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चनों की बात की, सर ये कैसे रह गए? जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है, सिलेबस है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। हम प्रयास करते हैं कि हम वो पढ़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। अब हम पीछे की क्लासें हैं 50, आप इनको भी देखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि 50 क्लासें नाम 50 क्लासें हैं, टाइम लगभग 5-6 घंटे की है। उसके बाद इन थ्योरी की जो प्रमोशन चालीसा है ना, वो पढ़िए। हालांकि आपको प्रमोशन चालीसा के पेपर है वो ऐप पर उपलब्ध कराए गए हैं। आप अपना स्टडी पॉइंट आरसी ऐप डाउनलोड कीजिए, और जो अपनी पीडीएफ है ई बुक के रूप में दी गई है आपको, उसको पढ़िए। ठीक है। अब देखो, बात करते हैं सिलेबस की। हमें क्या पढ़ना है? लगभग 1 महीने का टाइम है। इसमें क्या पढ़ें, क्या छोड़ें? ठीक है। देखो, एमटीएस पोस्टमैन ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगा मैं आपकी। कल से आपका जो सिलेबस है वो शुरू किया जाएगा, और आपको बता रहा हूँ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि आप बता देंगे तो फिर बाद में आप कह सकते हैं कि ये रह गया तो ये पढ़ाऊँ। ठीक है। देखो, इंडियन ज्योग्राफी लगभग तो सिलेबस में तो आपकी कंप्लीट दी गई है कि पढ़नी तो साहब आपको कंप्लीट है। क्या पढ़नी है? कंप्लीट पढ़नी है इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है? सबसे पहले देखो, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सामान्य परिचय पढ़ना है। सामान्य परिचय में क्या पढ़ेंगे? अक्षांश विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है, लंबाई कितनी उत्तर से दक्षिण तक, चौड़ाई कितनी है पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे, कितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, राजधानियों की बात करेंगे, तटीय प्रदेशों की बात करेंगे। सामान्य परिचय में आ जाएगा। ठीक है। क्षेत्रफल है, जनसंख्या है। उसके बाद में भौतिक प्रदेश क्या आते हैं मेरे दोस्तों? भौतिक प्रदेश आते हैं, भौतिक प्रदेश आते हैं। देखो, भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश आते हैं। अब भौतिक प्रदेशों की जब बात करेंगे ना, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लगभग प्रत्येक पेपर के अंदर एक क्वेश्चन भौतिक प्रदेश से आता है। चाहे वह पहाड़ियों से पूछ ले, मैदान से पूछ ले, पर्वतों से पूछ ले, चोटियों से पूछ ले, पर्वतमालाओं से पूछ ले, नदियों से पूछ ले, घाटियों से पूछ ले, दर्रों से पूछ ले, सारे के सारे भौतिक प्रदेशों का भाग है।
लगभग प्रत्येक एग्जाम में, प्रत्येक पेपर में एक क्वेश्चन भौतिक प्रदेश से आता है। सामान्य परिचय भौतिक प्रदेश आपके जनरल नॉलेज का जो 10% है, 10% में से 2% कवर, 20% कवर करता है। 20% कवर करने का मतलब है 10 में से 2 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? सामान्य परिचय भौतिक प्रदेश से आएंगे। उसके बाद में लगभग 1 नंबर आपकी नदियां कवर करती हैं, नदियां 1 नंबर कवर करती हैं। झीलें हैं, झीलों से क्वेश्चन आते हैं। मृदा है, मृदा को हमने पीछे पढ़ा नहीं, मृदा से क्वेश्चन आते हैं। जनसंख्या से क्वेश्चन आते हैं, जो अपने ज्योग्राफी का पार्ट आता है, ठीक है। उसके बाद में दर्रों की बात करें, दर्रों से क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? दर्रों से। नदियों के किनारे शहरों से क्वेश्चन आते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। दर्रों से क्वेश्चन आते हैं, शहरों से, झीलों से आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान से आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्यों से क्वेश्चन आते हैं, जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। जैव विविधता की बात करते हैं, जैव विविधता से क्वेश्चन आते हैं। जैव विविधता से क्वेश्चन आते हैं, जैव विविधता से क्या आते हैं? क्वेश्चन अपने आते हैं। तो ज्योग्राफी में लगभग यहाँ से इतने टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने पोस्टल एग्जाम से। इन सबको पढ़ेंगे, आप लिख लीजिए कि कोई रह ना जाए, ठीक है। नदियाँ पढ़ेंगे, झीलें पढ़ेंगे, मृदा पढ़ेंगे, जनसंख्या की बात करें पढ़ेंगे, जैव विविधता पढ़ेंगे, शहर पढ़ेंगे, दर्रे पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, अभ्यारण्य पढ़ेंगे। इनके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये तो ज्योग्राफी की बात होगी। अब बात आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी में से कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब वर्ल्ड में से क्या पूछेगा? पूछ सकता है अक्षांश रेखाएं, देशांतर के बारे में, इनके बारे में पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा महासागरों से, महासागर और महाद्वीप। आप इस सिलेबस को लिखिए, महासागर, महाद्वीप। अब जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ लेंगे ना, उसके बाद में आपको बताना है क्या रह गया कि सर वर्ल्ड ज्योग्राफी रह गई है। आप याद दिलाएंगे क्या रह गई सर? वर्ल्ड ज्योग्राफी रह गई है। आप हमें एक क्लास दीजिए थ्योरी के रूप में देशांतर रेखाओं की और महाद्वीप महासागरों की। लगभग 10 से 15 मिनट की क्लास में जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए वो कवर करेंगे। आपको सिलेबस लिखना है, उसके बाद में इंडिया की पढ़ेंगे। इंडिया पढ़ने के बाद में बताना है कि सर हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और पढ़ानी है, जहाँ से महाद्वीप महासागरों से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो क्या रहेगा, अब आगे क्या रह गया? अब आगे है सिविक्स इथिक्स। सिविक्स इथिक्स ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में बनते हैं और 10 में से लगभग 2-3 क्वेश्चन तो ज्योग्राफी से आते हैं और 2 क्वेश्चन आते हैं इथिक्स सिविक्स से और मॉरल स्टडी से। 2 क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके लिए अभी तक कोई क्लासेस लगाई नहीं गई किसी के द्वारा। हम हैं वो यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम कराएंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट टाइम कंप्लीट इंपॉर्टेंट, कंप्लीट इंपॉर्टेंट थ्योरी प्लस में एमसीक्यू किसके कराएंगे? इथिक्स के कराएंगे। यूट्यूब पे किसी ने नहीं कराया है थ्योरी प्लस में एमसीक्यू। इसकी भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब की बार पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। जनरल नॉलेज इसके बाद, इसको बाद में देखेंगे जनरल नॉलेज को। देखो इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर की मैराथन है, यूट्यूब पर प्रोवाइड है। इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। पहले की क्लासें उनको देखिए, उसके बाद में पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे। इसके बाद में फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम, प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? एक क्वेश्चन। कब से कब तक का? 1885 से लेकर के 1950 तक के जितनी भी टाइम पीरियड रहा है भारत का, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1857 क्रांति से क्वेश्चन बनता है। यूरोपियों की भारत में आगमन से क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा प्रमुख पुस्तकों से क्वेश्चन बनता है। नारों से क्वेश्चन बनता है। स्टैटिक के नज़रिए से देखें, नारे, पुस्तक, संगठनों से क्वेश्चन बनता है। ये तो हिस्ट्री की बात आ जाएगी। फ्रीडम स्ट्रगल में ये सब कैसे पढ़ेंगे, लिख लीजिए इसको। करंट की बात करें तो करंट से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसको एक मैराथन क्लास देकर आपको, आपके एग्जाम के लगभग 4-5 दिन रहेंगे तब करंट की मैराथन दे देंगे। इस प्रकार से अभी प्रोवाइड पीए के लिए कराइए ना। पीए में एक भी करंट का क्वेश्चन अपनी क्लास से बाहर नहीं गया है। 40 मिनट की क्लास थी, सारे के सारे पीए में क्वेश्चन अपनी क्लास से आए हैं। अब देखो जनरल नॉलेज, इसमें क्या आएगा? जनरल नॉलेज में क्या आने वाला है? जनरल नॉलेज में क्या आने वाला है? देखो जनरल नॉलेज में इसमें स्टैटिक क्या आएगा? क्या आएगा? स्टैटिक जीके। 1 मिनट रुको। देखो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा दोस्तों स्टैटिक जीके। लंबा, विश्व में लंबा, बड़ा, छोटा, इस चीज़ स्टैटिक में पढ़ते हैं ना। उपाधियां हैं, उपाधियों के बारे में बात करते हैं। प्रमुख व्यक्तियों की उपाधियां हैं, समाधि स्थल है,
नदियों के किनारे शहर है। भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, सबसे बड़ा छोटा स्टेट की भी बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों कल की क्लास में हम सेपरेट रूप से क्लास शुरू करेंगे और इनमें से सबसे पहले पोर्शन शुरू करेंगे इतिहास का, फ्रीडम स्ट्रगल का, 1885 से लेकर 1950 तक का सविस्तर वर्णन करेंगे और लगभग 5-4 क्लासों में हम हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे 5 क्लासों में। उसके बाद में आगे पढ़ेंगे जो भी आपको पढ़ना है बताना है। इसमें एक पॉलिटी रह गया, अभी पॉलिटिकल साइंस रह गया। पॉलिटिकल साइंस की सारी क्लास यूट्यूब पर प्रोवाइड है। हालांकि हिस्ट्री के बाद में शुरू करेंगे ना, वो पॉलिटिकल साइंस ही शुरू करेंगे। ये लगभग 10 क्लासों में इसका सिलेबस कंप्लीट होगा। 5 क्लासों में हिस्ट्री का होगा, 10 क्लासों में पॉलिटिकल साइंस का होगा। तो तैयार रहना है कि हिस्ट्री के बाद में क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस सविस्तर पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल अपनी पहली क्लास पर। आज तो बात की है हमने सिलेबस के बारे में, कल हिस्ट्री की क्लास के साथ मिलते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के साथ मिलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।